बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कोरोना पर। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में कोरोना की जबरदस्त वापसी हुई है। वापसी भी ऐसी कि वहां के सोनारपुर कस्बे में लॉकडाउन लगाना पड़ गया। जी हां, वापस आ गया लॉकडाउन। यानी अब उस इलाके में सिर्फ जरूरी सेवाएं ही खुली रहेंगी, बाकी सब बंद रहेगा। बंद मतलब एकदम बंद, कोई छूट नहीं। ये हालात ठीक वैसे ही हैं जैसे करीब 1.5 साल पहले पूरे देश में थे, जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का ऐलान किया था। ऐसी नौबत इसलिए आई है क्योंकि दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में कोरोना ने बहुत तेजी से अपने पैर पसार लिए हैं, लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। इस खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किए कि वो अपने यहां कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाएं। बंगाल जैसी दहशत कर्नाटक में भी मची हुई है। वहां के कोडगु में एक नवोदय विद्यालय के 32 छात्र और एक टीचर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। 32 छात्र, एक टीचर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इतनी बड़ी तादाद में छात्रों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इस नवोदय विद्यालय को ही सील कर दिया गया है। पूरा विद्यालय सील कर दिया गया है। अभी त्योहारों का मौसम चल रहा है। देश के कई शहरों के बाजारों में भीड़ भी बढ़ रही है। दिल्ली में भीड़ कम करने और लोगों को कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस ने पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी, लेकिन सावधानी नहीं बरती गई तो पूरे देश में बंगाल और कर्नाटक जैसे हालात न बन जाएं, यह खतरा है। दीपक रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या पता चल रहा है? किशोर, जिस तरह की तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है, बाजारों में लोगों की भारी भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, लोग मास्क तक नहीं लगा रहे हैं। और जिस बात का डर इन तस्वीरों को देख के लग रहा था, वैसा ही अब होता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में स्थिति ये हुई कि वहाँ पर एक जगह पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, लोगों से सख्ती से निपटा जा रहा है। कर्नाटक की बात करें तो वहाँ के स्कूल में बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि सख्ती से निपटा जाए उन लोगों से जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो गया है। और पश्चिम बंगाल में ये हालात दुर्गा पूजा के बाद बने हैं। हम रोजाना ही बात कर रहे हैं, दुर्गा पूजा के बाद बने ये हालात। वहां के दक्षिण 24 परगना में कोरोना की जबरदस्त वापसी हुई। वहां के सोनारपुर कस्बे में लॉकडाउन लगाना पड़ गया है। यानी अब उस इलाके में सिर्फ जरूरी सेवाएं ही खुली रहेंगी, बाकी सब बंद रहेगा। ये हालात ठीक वैसे ही हैं जैसे करीब 1.5 साल पहले पूरे देश में थे। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का ऐलान किया था। नौबत ये इसलिए आई है क्योंकि दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है कोरोना ने। दक्षिण 24 परगना में, पश्चिम बंगाल में, सोनारपुर में। इस खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किए कि वो अपने यहां कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाएं। सभी राज्यों को ये निर्देश जारी किए गए हैं। बंगाल जैसी दहशत कर्नाटक में भी मची हुई है। वहां से खतरनाक खबर आई, कोडगु से एक नवोदय विद्यालय को सील कर दिया गया है। एक नवोदय विद्यालय को सील कर दिया गया है। 32 छात्र, एक टीचर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। छात्रों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद विद्यालय को ही सील कर दिया गया है। अभी त्योहारों का मौसम चल रहा है। देश के कई शहरों में, बाजारों में भीड़ बढ़ रही है। दिल्ली में भीड़ कम करने, लोगों को कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस ने पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है, लेकिन सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। पूरे देश में बंगाल और कर्नाटक जैसे, कर्नाटक के कोडगु और बंगाल के सोनारपुर जैसे हालात न बन जाएं, क्योंकि दुर्गा पूजा के दौरान लोगों पर लापरवाही इस कदर हावी हो गई कि पश्चिम बंगाल में कोरोना की वापसी हो गई। इस महामारी के मरीजों में बढ़ोतरी हुई तो राज्य सरकार ने दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में 3 दिन के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया, जिसके बाद वहां केवल जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही खुलेंगी और लोग बेवजह घरों से बाहर निकलकर घूम फिर भी नहीं सकेंगे। लॉकडाउन लागू होने के बाद की जो तस्वीरें वहां से सामने आई, उनमें कई दुकानों पर ताला जड़ा दिखा, लेकिन बड़ी तादाद में लोग अब भी महामारी को गंभीरता से लेते नजर नहीं आए। बाजार में भीड़ भी दिखी और ऐसे लोग भी जो मास्क लगाने के नाम पर या तो सिर्फ खाना पूर्ति करते मिले या उन्होंने मास्क अपने पास रखना जरूरी तक नहीं समझा। इस समय मैं सोनारपुर मार्केट में हूँ। कई चेहरे यहाँ पर आपको बिना मास्क के अब भी नजर आ जाएंगे। मास्क नहीं लगाकर अपने साथ ही बेईमानी कर रहे ऐसे लोग अजीबोगरीब बहाने बनाने से भी नहीं हिचकिचाए। नाक पर भी नहीं लगाया दादा आपने मास्क? पानी पिया है, अभी पानी पिया है, तब तो लगाएगा मास्क। वहाँ की सड़कों पर कुछ ही लोग ऐसे मिले जिन्होंने कोरोना नियमों को ध्यान में रखकर ही अपने कामकाज निपटाने की ठानी। और ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा मिली जिन्हें मास्क की अहमियत 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी समझ नहीं आ रही। लेकिन प्रशासन भी कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखकर चौकन्ना हो गया।
यही वजह रही कि जगह जगह पुलिस की मदद से लोगों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ पुलिस वाले लाउडस्पीकर की मदद से लोगों को कोरोना नियमों की याद दिलाते दिखे और महामारी से बचने के लिए मास्क इस्तेमाल करने की सलाह देते सुनाई दिए। एक दिन से एक्शन लेवे, जरा मास्क पहन लेना। पुलिस की कई टीमें शहर के कई हिस्सों में घूमती नजर आईं। पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं उतारने की अपील की। इसके बावजूद जो लोग नहीं माने उन पर पुलिस सख्त हो गई। पुलिस ने ऐसे लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी, उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाना शुरू कर दिया। और बताया गया कि मास्क नहीं पहनने के आरोप में पुलिस ने 22 लोगों को हिरासत में ले लिया। राज्य में बढ़ रहे कोरोना मरीजों पर काबू पाने के लिए ही कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर सोनारपुर में 3 दिन के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। शहर में 19 कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं। इस बीच देश में मेडिकल के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था ICMR ने भी बंगाल सरकार को चिट्ठी लिखी, जिसमें कोलकाता में करीब 25% मरीज बढ़ने पर उसने चिंता जताई। राज्य में अब तक कोरोना के 15,88,000 मरीज सामने आ चुके हैं जब से कोरोना आया और 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बीते 24 घंटों में राजधानी कोलकाता में 248 नए मरीज सामने आए हैं। 248 आंकड़ा छोटा ना समझिए, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और 6 मौतें हुई हैं। राज्य के हालात बिगड़ते देख केंद्र ने भी बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वो ऐसी व्यवस्था करे कि त्योहारों के दौरान कोरोना नियम न टूटें। लेकिन दिवाली से पहले देश के अलग अलग शहरों में लापरवाही बढ़ती दिख रही है। खुलेआम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं, जिनमें दिल्ली भी शामिल है। जहां के सदर बाजार में त्योहार के मौसम में ऐसी भीड़ उमड़ी कि पांव रखने तक की जगह नहीं बची। जाहिर है अब इतनी भीड़ है तो 2 गज की दूरी का नियम तो टूटेगा ही। तो ग्राहक यहाँ आ रहे हैं, सामान बेचने वाले तमाम लोग भी। ये तस्वीरें जो दिल्ली के बाजार की हैं, ये भी अपने आप में डराने वाली है। रही बात मास्क की, तो वो भी गिने चुने लोगों के चेहरे पर ही नजर आया और जिन्होंने नहीं पहना उनके पास बहानों की लंबी लिस्ट थी। कहाँ है फिर? आपने क्यों नहीं लगाया? सर जी मास्क है, मास्क में गिर गया था जी। इस बीच इलाके के पार्षद बाजार में लोगों को जागरूक करते और मास्क बांटते नजर आए। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने दावा किया कि त्योहार के मौसम में कोरोना से बचने के लिए वो तैयार हैं। देखा, दिल्ली तो बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड है। बाजारों में उमड़ी ये भीड़ खतरे की घंटी बजा रही है। बंगाल में तो दुर्गा पूजा के बाद कोरोना मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने भी लगी है। और जिस तरह का हाल देश के कई शहरों के बाजारों में दिखा, उसने और डरा दिया। जयपुर के चांदपोल बाजार का हाल भी दिल्ली के सदर बाजार जैसा ही दिख रहा है, क्योंकि वहां भी लोग बिना मास्क के बेधड़क घूमते नजर आए। न ग्राहक और न ही दुकानदारों ने मास्क पहनना जरूरी समझा। एक दुकानदार ने तो ये तक बोल दिया कि कोरोना है ही नहीं। मास्क नहीं लगा रखा, आप सामान बेचते हैं दिन भर, कोरोना नहीं है। जयपुर में कोरोना के मरीज तो अभी कम हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इसकी वजह टेस्टिंग की कमी है। इस बीच केंद्र सरकार अलर्ट हो चुकी है और उसने राज्यों को आदेश जारी किया। खास बात यह कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए लगातार दूसरे महीने सभी राज्यों को आगाह किया गया और केंद्र ने आदेश दिया कि वो कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करें। गृह मंत्रालय ने सितंबर के महीने में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो आदेश दिया था, उसी आदेश को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना का खतरा अब भी बरकरार है, लिहाजा स्थानीय प्रशासन ये सुनिश्चित करें कि त्योहार के वक्त जो भीड़ है वो नियम के मुताबिक चले। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन पर खास ध्यान देने को कहा, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट को अमल में लाने को कहा। 100 बात की एक बात यह कि त्योहार में खुमार में हम लोग भूल गए हैं कि अब भी देश में 1.5 लाख से ज्यादा लोग महामारी की चपेट में हैं, जिनका इलाज चल रहा है। ऐसी ही लापरवाही दुर्गा पूजा में पश्चिम बंगाल के लोगों ने की, जिसके बाद महामारी का संकट देखते हुए वहां सरकार ने एक इलाके में कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने फिर से शुरू कर दिए हैं, जहां हावड़ा, उत्तर 24 परगना, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व बर्धमान, जलपाईगुड़ी, बांकुड़ा, कूच बिहार और झारग्राम में 125 से ज्यादा मोहल्लों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। याद रखिए, फिर कंटेनमेंट जोन, फिर लॉकडाउन, जिसका मतलब यह है कि उन इलाकों में लॉकडाउन जैसी ही सख्ती बरतने की जरूरत प्रशासन मान चुका है।